हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कहानी एक खौफनाक सच्चे फैंटेसी की है। 2 साल पहले की बात है। यह घटना मेब्रुक नाम के छोटे से टाउन में हुई। उस वक्त काफी लोगों की मौतें हुई, मगर जिसका जिक्र किसी न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा। कहानी की शुरुआत मेब्रुक एलिमेंट्री स्कूल से हुई। रोज की तरह बुधवार की सुबह जस्टिन नाम की नई स्कूल टीचर अपनी तीसरी कक्षा की क्लास में पहुंची, मगर क्लास पूरा खाली था। क्लास को पूरा खाली देख के वो सरप्राइज हुई, क्योंकि बाकी सब क्लास में स्टूडेंट मौजूद थे, सिर्फ उसी के क्लास में कोई नहीं था। वैसे कहने को सिर्फ एक लड़का आया था, एलेक्स। कहाँ गए वो सब 17 बच्चे? दरअसल पिछली रात ठीक 2:17 को वो बच्चे अपने घर से पजेस हालत में कहीं भाग गए, फिर वो कभी नहीं लौटे। वो 17 बच्चे कहाँ गायब हो गए किसी को पता नहीं चला। पुलिस ने काफी खोज की, मगर उनका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ घरों के बाहर लगाए सीसीटीवी कैमरा में उनके घर के बाहर जाने का वीडियो रिकॉर्ड हुआ, मगर अंधेरे में वो ऐसे गायब हुए मानो हवा बन गए हो। बचे हुए एलेक्स से काफी पूछताछ की गई, मगर इस राज को वो भी सुलझा ना सका। क्लास टीचर जस्टिन की पूछताछ की गई, क्योंकि उसी के क्लास के बच्चे गायब हुए थे, मगर बेचारी वो भी कुछ नहीं जानती थी। पूरे 1 हफ्ता तहकीकात के लिए स्कूल बंद रखा गया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। गायब हुए बच्चों के पेरेंट्स की मीटिंग ली गई। सब पेरेंट्स का यही कहना था, उनके बच्चों के गायब होने के पीछे जस्टिन ही है। बेचारी जस्टिन भी उन पेरेंट्स के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने में नाकामयाब रही। डिस्टर्ब जस्टिन ने शराब का सहारा लिया। उसे धमकी भरे फोन आने लगे। रात को उसके घर की डोरबेल बजा के उसे डराया गया। इतना ही नहीं, उसकी कार पे वीज यानी चुड़ैल नाम भी पेंट किया गया। पेरेंट्स के गुस्से को देख के प्रिंसिपल मार्कस ने जस्टिन को कुछ महीनों के लिए सस्पेंड करने का फैसला लिया। जस्टिन का तो मॉरल और डाउन हुआ। जस्टिन उस बचे हुए एलेक्स से बात करना चाहती थी, मगर मार्कस ने इस सिचुएशन में उसे ऐसा करने से रोका। रोने के सिवा जस्टिन के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। रोज हो रहे टॉर्चरिंग से तंग आके एक दिन जस्टिन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने गई, जहां उसकी मुलाकात पॉल से हुई, जो पुलिस ऑफिसर था और जस्टिन का एक्स बॉयफ्रेंड भी। पॉल शादीशुदा था, मगर उसकी वाइफ हमेशा उस पर शक करती रहती। जस्टिन ने कुछ सोच के पॉल को मैसेज करके शाम को एक बार में बुलाया। गायब हुए बच्चों के इन्वेस्टिगेशन के बारे में वो जानना चाहती थी। पॉल ने मौके का फायदा उठा के जस्टिन के साथ मजे तो किए, मगर उसे किसी भी तरह की मदद करने से उसने मना कर दिया। उसने जस्टिन से कहा, पुलिस का काम पुलिस पे छोड़ो, डिटेक्टिव बनने की कोशिश मत करो। तो अब जस्टिन ने फैसला किया, वो खुद अपने तरीके से तहकीकात करेगी। वो एलेक्स के घर तक पहुंच गई। एलेक्स के घर की सब विंडो पे पेपर्स लगे थे, ताकि कोई अंदर झांक के ना देख सके। जिस बात का जस्टिन को ताज्जुब हुआ, उसने कैसे वैसे अंदर झांक के देखा तो उसे अंदर पुतले की तरह बैठे एलेक्स के पेरेंट्स दिखाई दिए। इस बात का जिक्र जस्टिन ने पॉल से किया, मगर उसने उसे वार्निंग दी कि वो किसी के भी घर में इस तरह ताक झांक ना करे। तभी पॉल की वाइफ रोजा को पता चला कि उसके हस्बैंड ने रात जस्टिन के साथ गुजारी है, तो उसने स्टोर में जाके जस्टिन पे हमला करके सीन क्रिएट किया। बेचारी जस्टिन और डिस्टर्ब हो गई। रात को उसे अजीब सपना आया, जिसमें उसे एलेक्स डरावने क्लाउन फेस में दिखा, तो छत से चिपकी एक चुड़ैल भी उसे दिखाई दी। अगले दिन उसने एलेक्स से बात करने की कोशिश की, मगर एलेक्स ने उससे किसी भी तरह की बात नहीं की। वो किसी बात को लेकर डरा हुआ था। गुस्सा होकर जस्टिन ने एलेक्स के घर का दरवाजा खटखटाया, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तो अब जस्टिन एलेक्स के घर के सामने अपनी कार लगा के उसके घर से किसी के निकलने का इंतजार करने लगी, मगर शराब की वजह से उसे गहरी नींद आ गई। आधी रात के बाद एलेक्स की मम्मी बाहर आ गई, जिसके हाथ में कैंची थी। वो बहुत डरावनी लग रही थी। उसने जस्टिन की कार में घुस के उसके कुछ बाल काट के वो उन्हें अपने साथ लेके गई। अब हम आर्चर के बारे में जान लेते हैं, जिसका बेटा मैथ्यू उन गायब हुए 17 बच्चों में था। उसके लिए उसका बेटा मैथ्यू ही सब कुछ था। वो उस रात के वीडियो को बार बार देखते रहता, जिसमें मैथ्यू घर से बाहर भागते हुए दिखाई दे रहा है। आर्चर आर्किटेक्ट है, और वो वही है जिसने जस्टिन की कार पे वीच लिखा था। बेटे के इस तरह गायब होने से आर्चर इतना डिस्टर्ब हो गया था कि वो हर रोज पुलिस स्टेशन जाके मैथ्यू के बारे में जानने की कोशिश करता रहता। पुलिस चीफ उसे बस इतना ही कहते, तहकीकात चल रही है। मैथ्यू जस्टिन से इतनी नफरत करता था कि वो चाहता था पुलिस उसे सख्ती से इंट्रोगेट करे, क्योंकि जस्टिन का पास्ट कुछ इतना अच्छा था नहीं। अल्कोहलिज्म की वजह से वो कई बार फंसते फंसते बची थी, मगर बिना कोई सबूत के पुलिस मजबूर थी। और ये आर्चर ही था जिसके स्ट्रॉन्ग रिएक्शन से जस्टिन को सस्पेंड किया गया था। डिस्टर्ब आर्चर भी हर रात सपने में यही देखता कि वो पागलों की तरह उस दिशा में भाग रहा है जहाँ उसका बेटा गया था। कभी कभी तो उसे अपने बच्चे की जगह एक चुड़ैल भी दिखाई देती है। एक दिन रोज की तरह वो सुबह घर के बाहर आके
उसी दिशा में देखता है तो उसकी नजर दूर खड़े एक रेडियो टावर पे जाती है। उसे देख के आर्चर के आर्किटेक्ट दिमाग में कुछ आ गया। उसने मेब्रुक टाउन का मैप निकाला और उस पे अपने घर से उस दिशा तक एक लंबी लाइन मार दी जिस दिशा में मैथ्यू भागा था। फिर वो और एक पेरेंट्स क्रैमर के घर गया जिनकी बच्ची भी गायब हुई थी। उनके सीसीटीवी फुटेज से उसने जान लिया कि उनकी बेटी किस दिशा में गई। फिर उसने मैप पे उनके घर से उस दिशा तक लाइन बनाई। फिर मैप पे उसके घर की लाइन और क्रैमर के घर की लाइन जहाँ एक दूसरे को काटती है वहाँ पे निशान बनाया। वहाँ पे किसी का घर था। आर्चर उस घर की तरफ निकल पड़ा तो रास्ते में पेट्रोल पंप पे उसने जस्टिन को देखा। कार रुका के वो उसकी तरफ गया। अपने बच्चे के गायब होने को लेके आर्चर जस्टिन से बहुत नफरत करता था। ये बात जस्टिन जानती थी। दोनों में इसी बात पे तूतू में शुरू हो गई कि तभी जस्टिन की नजर दूर से दौड़ते आ रहे स्कूल के प्रिंसिपल मार्कस पे गई जो अजीब पजेस हालत में उसकी तरफ ही दौड़ता चला आ रहा था। देखते देखते मार्कस जस्टिन पे झपट पड़ा और उसका गला दबाने लगा। आर्चर ने उसे रोकने की कोशिश तक की मगर मार्कस किसी अजीब जुनून में था। मानो जस्टिन को मारना यही उसका मकसद है। उससे बच के जस्टिन कैसे वैसे अपने कार से भाग गई। मार्कस जुनून में उसकी कार के पीछे भागता रहा तो सड़क से आती एक कार ने उसे उड़ा दिया। मार्कस की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। जान बचाने के लिए जस्टिन ने आर्चर को थैंक्स कहा तो आर्चर ने भी जस्टिन को सॉरी कहा। दोनों जान गए थे। दोनों एक दूसरे को गलत समझ रहे थे मगर मार्कस के इस बर्ताव से दोनों कंफ्यूज थे। आर्चर को याद आया कि मार्कस जिस तरह हाथ फैला के भाग रहा था उसका बेटा भी उस रात उसी तरह हाथ फैलाते हुए घर से भागा था। आर्चर ने जस्टिन को मैप दिखा के वो पॉइंट दिखाया जहाँ उसके घर से निकली लाइन क्रैमर के घर से निकली लाइन को काट रही थी। वो पॉइंट देखते ही जस्टिन समझ गई वो एलेक्स का घर है। अब और एक कैरेक्टर जेम्स के बारे में जान लेते हैं जो एक मामूली चोर है। एक दिन पॉल ने जेम्स को किसी घर में घुसते हुए देखा और उसे चेस करके पकड़ लिया मगर बाद में उसकी पिटाई करके उसे छोड़ दिया। एक शाम जेम्स चोरी के लिए घर की तलाश में था तो उसकी नजर एलेक्स के सुनसान पड़े घर पे गई। अच्छा मौका है यही सोच के जेम्स उस घर में घुस गया जहाँ उसने पजेस हालत में बैठे एलेक्स के पेरेंट्स को देखा। पहले तो उन्हें उस हालत में देख के वो शॉक हो गया मगर जब वो दोनों कुछ रिएक्ट नहीं हुए तो जेम्स ने घर में पड़ी कीमती चीजों को बटोरना शुरू किया। वो वहाँ से जाने निकला कि तभी उसकी नजर बेसमेंट के दरवाजे की ओर गई। क्यूरियोसिटी के चलते वो बेसमेंट में चला गया तो वहाँ उसने उन 17 बच्चों को देखा। उन्हें उस हालत में देख के डर के मारे वो वहाँ से भागने गया कि एलेक्स के पजेस पेरेंट्स उस पे अटैक करने मुड़े। जेम्स कैसे वैसे अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकला। एलेक्स के घर से चोरी की हुई चीजें जब वो पॉन शॉप में बेचने गया तो उसने वहाँ पे लगा उन लापता बच्चों का पोस्टर देखा जिन पे $50,000 का इनाम रखा गया था। जेम्स को याद आया कि उसने इन्हीं बच्चों को उस घर के बेसमेंट में देखा था। अब पैसों की लालच में वो पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ा मगर उसे देखते ही पॉल फिर से उसे पकड़ने दौड़ा। जेम्स वहाँ से दौड़ते हुए जंगल में आ गया जहाँ उसने अपना टेंट लगाया था कि तभी उसने वहाँ पे एक अजीब डरावने क्लाउन को देखा। उससे डर के वो भागा तो पॉल ने उसे पकड़ लिया। जेम्स ने पॉल से कहा जिन बच्चों को पुलिस और पूरा टाउन ढूंढ रहा है उन बच्चों का पता मैं जानता हूँ। वो पॉल को लेके एलेक्स के घर पहुंचा। पॉल जेम्स को पुलिस की कार में बिठा के खुद अकेला घर के अंदर गया। दिन से रात हो गई मगर पॉल नहीं लौटा। रात को काफी देर के बाद एलेक्स के घर का दरवाजा खुला और अंदर से पजेस हालत में पॉल ने बाहर आके कार में बैठे जेम्स पे हमला किया। फिर वो उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले गया। अब उस राज की तरफ आते हैं जिसे हम पीछे छोड़ आए थे कि मार्कस ने पजेस हालत में जस्टिन पे हमला क्यों किया। मार्कस अपने कजिन पीटर के साथ रहता था। एक दिन स्कूल में उससे मिलने एक बुढ़िया आ गई जिसने अपना नाम ग्लैडी बताया। उसने मार्कस से कहा कि वो एलेक्स के माँ की बड़ी सिस्टर यानी एलेक्स की आंट है। दरअसल मार्कस ने एलेक्स के पेरेंट्स को एलेक्स के बारे में बात करने के लिए बुलाया था जिसके बदले ये आंट यानी ग्लैडी आ गई थी। ग्लैडी ने यही वजह बताई कि एलेक्स के माँ बाप की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो उनके बदले वो आ गई। मगर मार्कस ने भी ये जिद पकड़ ली कि वो एलेक्स के पेरेंट्स से ही मिलेगा। तभी ग्लैडी की नजर वहाँ रखे रिबिन की तरफ गई जो मार्कस के बुकमार्क रिबिन्स थी। मार्कस ने ग्लैडी से कहा कि वो अगले दिन अथॉरिटी ऑफिसर्स के साथ एलेक्स के घर आ रहा है। मगर अगले ही दिन सुबह मार्कस के घर की डोरबेल बजी। बाहर ग्लैडी थी। ग्लैडी को देख के मार्कस को कुछ अजीब इंट्यूशन भी हुआ था जिसे लेके वो ग्लैडी को घर के अंदर लेने से कतरा रहा था। मगर उसके कजिन पीटर ने ग्लैडी की उम्र को देख के उसे घर के अंदर लिया। ग्लैडी ने पीने के लिए एक बाउल में पानी मांगा मगर उसके बाद उसने जो किया वो सोच के बाहर का था। ग्लैडी ने अपने बैग से ब्लैक थॉर्न की टहनी निकाल के उस पे मार्कस के ऑफिस से चुराई रिबिन लपेटी। फिर उस टहनी के कांटों से अपने हाथ पे जख्म करके
उस खून को उस ब्लैक थॉर्न के टहनी पे लगा दिया। फिर झटके में पीटर के बाल काट के उसे उस टहनी पे लपेट दिया। फिर बैग से एक घंटी निकाल के उसने उसे जैसे ही बजाया, मार्कस पुतले की तरह स्थिर हो गया। अब जब ग्लैडी ने जैसे ही उस टहनी को तोड़ा, मार्कस पागल की तरह पीटर पे झपट पड़ा और अपना सर उसके सर पे पटक के उसे वहीं पे मार दिया। फिर जैसे ही ग्लैडी ने उस टहनी को पानी में डाला, मार्कस रुक गया। फिर ग्लैडी ने उस टहनी पे जस्टिन के काटे हुए बाल लपेटे, फिर उस टहनी को तोड़ दिया। जैसे ही टहनी टूटी, मार्कस पजेस हालत में घर के बाहर रोड से भागते हुए जस्टिन को मारने दौड़ा। पेट्रोल पंप पे उसने जस्टिन पे जो हमला किया, उसके पीछे की वजह यही थी जिसमें वो मारा गया। कौन है ये ग्लैडी, ये जान लेते हैं। बच्चे गायब होने के 2 हफ्ते पहले की बात है। एलेक्स के डैडी जॉनी उसे रोज स्कूल से पिकअप करने आते थे। तो एक दिन उन्होंने एलेक्स से कहा कि उसके मम्मी की आंटी कुछ दिन उनके घर पे रहने आने वाली है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो अपना इलाज कराने यहाँ आ रही है। डैडी की बातें सुन के छोटा एलेक्स अनकंफर्टेबल फील हुआ था। रात को आंटी यानी ग्लैडी आ गई, जो कुछ ज्यादा ही बूढ़ी थी। एक अजनबी के घर आने से एलेक्स के पेरेंट्स भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। अंदर से वो भी यही चाहते थे कि बुढ़िया जल्द से जल्द घर से चली जाए। एलेक्स तो उस डरावनी बुढ़िया को देख के खौफ में चला गया था। स्कूल जाते वक्त उसने अपने डैडी से यही कहा कि वो बुढ़िया जल्द से जल्द उनके घर से चली जाए, यही वो चाहता है। स्कूल छूटने के बाद एलेक्स बाहर आया, मगर रोज की तरह उसे उसके डैडी की कार कहीं नजर नहीं आई। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। बेचारा एलेक्स पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़ा। वो घर आया तो उसने देखा उसके मम्मी डैडी दोनों पुतले की तरह डाइनिंग टेबल पे चुपचाप बैठे हैं। एलेक्स समझ गया ग्लैडी ने जरूर कुछ किया होगा। ग्लैडी भी उससे रूडली पेश आई। दूसरे दिन सुबह वो नीचे आया तो उसने देखा उसके मम्मी डैडी अभी भी डाइनिंग टेबल पे वैसे ही पजेस हालत में बैठे हैं। सामने ग्लैडी बैठी है। ग्लैडी ने एलेक्स को धमकी देते हुए कहा कि घर में ये जो कुछ हो रहा है, ये उसने बाहर जाके किसी को बताया तो अंजाम बुरा होगा। ग्लैडी ने वही विचक्राफ्ट करके उसके मम्मी डैडी दोनों को खुद के चेहरे पे फॉर्क मार के जख्मी करने पे मजबूर किया। एलेक्स समझ गया कि अगर उसने इस चुड़ैल की बातें नहीं मानी तो वो उसके मम्मी डैडी को मार देगी। अब ग्लैडी ने एलेक्स को आदेश दिया कि वो रोज की तरह स्कूल जाए। शाम को एलेक्स घर आया तो उसने देखा ग्लैडी उसके तंत्र मंत्र में बिजी है। अब एलेक्स को और एक काम भी करना था, उसके पजेस मम्मी डैडी को खाना खिलाने का, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। बेचारा उससे जैसे बन पड़ा वैसे उसने अपने मम्मी डैडी को सूप पिलाया। ना उसका पढ़ाई में मन लगा ना खेलने में। रोज स्टोर से सूप खरीद के उसे अपने पुतला बने मम्मी डैडी को खिलाना, यही दर्द भरा काम वो करता रहता। ग्लैडी की हालत दिनों दिन खराब होते जा रही थी। उसने एलेक्स से कहा, मैं इस दुनिया में काफी सालों से हूँ और भी कई साल रहना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर मेरी मदद करोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हारे मम्मी डैडी भी ठीक हो जाएंगे। एलेक्स को और क्या चाहिए था, वो ग्लैडी की मदद करने को तैयार हो गया। तो अब ग्लैडी ने उससे कहा, कल स्कूल जाके तुम्हारे क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों की कोई ना कोई चीज लाके मुझे दे देना। अगले दिन एलेक्स ने प्ले टाइम के वक्त उसके क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चों के ड्रॉअर पे लगाए उनके नाम के स्टिकर निकाल लिए, जो उन बच्चों ने खुद अपने हाथों से बनाए थे। जस्टिन की नजर से वो बाल बाल बच गया था। हालांकि जस्टिन उससे बहुत फ्रेंडली पेश आई थी। उसने भी नोटिस किया था कि एलेक्स आजकल गुमसुम रहता है। घर आते ही एलेक्स ने वो सब स्टिकर ग्लैडी को दे दिए। 2 बजे ग्लैडी ने अपना जादू टोना स्टार्ट किया। उसने उन सभी स्टिकर को बाउल में डाल दिया, फिर उसमें अपनी थूक डाल के उसे आग लगा दी। बराबर 2:17 को उसने अपनी जादुई घंटी बजाई। देखते देखते वो सब बच्चे पजेस हालत में हाथ फैलाए एलेक्स के घर की तरफ दौड़ते हुए चले आए, जिन्हें घर के बेसमेंट में बंद कर दिया गया। एलेक्स समझ नहीं पा रहा था कि ये चुड़ैल इन बच्चों का क्या करेगी। ग्लैडी को इंतजार था फुल मून का, यानी पूनम की रात का। बच्चों के गायब होने की पुलिस ने एलेक्स से तहकीकात की, मगर अपने मम्मी डैडी की खातिर एलेक्स ने पुलिस को कुछ नहीं बताया। जब ग्लैडी को पता चला कि पुलिस उनके घर की तलाशी लेने आने वाली है, तो उसने उसके पहले ही बच्चों को कहीं छुपा दिया। जाहिर है पुलिस को घर में कुछ नहीं मिला। बच्चों को खिलाने का काम भी एलेक्स को ही करना पड़ा। अब वहाँ आते हैं जहाँ जस्टिन और आर्चर फैसला करते हैं कि वो एलेक्स के घर जाएंगे। उस दिन एलेक्स घर आया तो उसने देखा घर में और 2 मेहमान पजेस हालत में खड़े हैं, पुलिस ऑफिसर पॉल और चोर जेम्स। तभी ग्लैडी ने उससे कहा, हम कल ये घर छोड़ के जा रहे हैं, तो अपना सामान पैक करो। उसने एलेक्स को वार्न किया कि वो जमीन पे बनाई नमक की लाइन को क्रॉस न करे। तभी जस्टिन और आर्चर एलेक्स के घर के बाहर पहुंच गए। घर के बाहर पुलिस की कार देख के वो कंफ्यूज हो गए कि पुलिस यहाँ क्या कर रही है। तभी घर का दरवाजा खुला, अंदर से पॉल बाहर आया। उसने दोनों को इशारा करके अंदर बुलाया। अपने रूम की विंडो से एलेक्स ये सब देख रहा था। उसने भी कुछ सोच के रखा था।
उसे चिंता सिर्फ अपने मम्मी डैडी की थी। यहाँ जस्टिन और आर्चर जैसे ही घर के अंदर आए, पॉल और जेम्स उन्हें पुतले की तरह खड़े दिखाई दिए। पॉल ने इशारे से जस्टिन को अपने पास बुलाया, मगर जैसे ही जस्टिन ने जमीन पे बनी नमक की लाइन पे पैर रखा, पॉल और जेम्स उन दोनों पे टूट पड़े। तो यहाँ ऊपर एलेक्स ने जैसे ही अपने मम्मी डैडी की तरफ बढ़ते हुए नमक की लाइन पे पैर रखा, उसके मम्मी डैडी उसे मारने दौड़े। उनसे बचने के लिए एलेक्स अपने बेडरूम में छुप गया, मगर वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ गए तो एलेक्स ग्लैडी की रूम में छुप गया। यहाँ नीचे जस्टिन ने पॉल की गन निकाल के उसे शूट करके मार दिया। फिर आर्चर को मार रहे जेम्स को भी उसने शूट कर दिया। अब आर्चर जैसे बेसमेंट में गया, उसे वहाँ पजेस हालत में खड़े वो 17 बच्चे दिखाई दिए। वो अपने मैथ्यू को उनमें ढूंढने लगा कि अचानक ग्लैडी ने उस पे हमला करके उसका लॉकेट छीन लिया। अब आर्चर भी ग्लैडी के जादू टोने से पजेस होके जस्टिन पे हमला कर बैठा। यहाँ अक्लमंद एलेक्स ने ग्लैडी ने बच्चों के नाम से बनाई ब्लैक थॉर्न की टहनी पे अपना खून लगा के उस पे ग्लैडी के बाल ठीक उसी तरह लपेट दिए जैसे उसने ग्लैडी को जादू टोना करते वक्त ऑब्जर्व किया था। फिर उसने उस टहनी को तोड़ दिया। टहनी के टूटते ही बेसमेंट में बंदी बनाए वो सब 17 बच्चे ग्लैडी को मारने दौड़े। ग्लैडी उनसे बचने के लिए घर से बाहर भागी। बच्चे बिना किसी चीज की परवाह किए उसकी तरफ दौड़ते रहे और एक जगह उन्होंने ग्लैडी को दबोच ही लिया। पूरे 17 बच्चों ने ग्लैडी को नोच के मार दिया। ग्लैडी की मौत से उसका जादू टोना भी खत्म हो गया। यहाँ घर में जस्टिन ऊपर आई तो उसने देखा एलेक्स अपने मम्मी डैडी को गले लगाए हुए है, जो अभी भी पजेस हालत में है। तो यहाँ वो बच्चे भी पजेस हालत में थे। आर्चर ने अपने बेटे मैथ्यू को गले लगाया और उसे लेके अपने घर की तरफ निकल पड़ा। एलेक्स अपने माँ बाप के साथ वो टाउन छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के यहाँ लौटे और 1 महीने में धीरे धीरे ठीक भी हो गए। ग्लैडी जो एक चुड़ैल थी, वो उन बच्चों के सोल की एनर्जी को अपने शरीर में डाल के फिर जवान बनना चाहती थी। न जाने कितने सैकड़ों सालों से वो यही करती आ रही थी। बस यही थी वो सच्ची कहानी जिसका जिक्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करो, हाइप करो। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।